कीलक स्त्रोतम। कीलक स्त्रोतम जो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। इस मंत्र को साधने से हर तरीके का श्राप और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कीलक स्त्रोत देवी दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद है। कीलक स्त्रोत का पाठ दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत किया जाता है। इस स्त्रोत का पाठ अनिवार्य रूप से दुर्गा कवच और अर्गला स्त्रोत के बाद किया जाता है। अथ श्री कीलक स्त्रोतम। मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला मनुष्य मोक्ष पा लेता। अतः इनका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्धि प्राप्त होती है। उच्चाटन आदि प्रयोग से उन पुरुष को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जाप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। यह समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की लोगों को शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। इस चंडिका स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण कर देता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व हो जाता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत के बाद भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कीलक स्त्रोत को समझकर तथा उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। तभी तो बुद्धिमान उसे समझकर ही उत्कीलन के संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करके करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देता है, ये सब के सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत के मध्य स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अतः उच्च स्वर में पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। इति श्री कीलक स्त्रोतम समाप्तम।